चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रांसलेशन सिर्फ टाइम एंड टेंस के ऊपर। सारे लगभग सेंटेंसेस कवर किए जाएंगे यहाँ पे, और आप भी मेरे साथ साथ बनाएं और वाक्य पढ़िए और बनाना शुरू करिए। पहला वाक्य देखिए, उसने हाल ही में अपना व्यवसाय शुरू किया है। हाल ही में किया है यानी रिसेंट टाइम है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड हिज बिजनेस। ठीक है, रिसेंटली की जगह अगर आप चाहते तो लेटली भी लगा सकते थे। ये दोनों रिसेंट टाइम बताता है, इसलिए टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखा गया है। मैं पहले ही अपना काम कर चुका हूँ। आप जरा ट्राई करें, मैं पहले ही अपना काम कर चुका हूँ, क्या हो जाएगा? आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। समझ रहे हैं? चलिए, तीसरा वाक्य जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप बनाइए। जब तक कि मैं इसे साफ करूं, बनाइए इसको। वह अभी तक मुझे सूचित नहीं किया है। वह अभी तक मुझे सूचित नहीं किया है। तो सूचित करने के लिए होता है इंटीमेट या अप्राइज। तो लिख सकते हैं ही हैज नॉट इंटीमेटेड मी येट। एट का प्रयोग नेगेटिव में ही होता है और लास्ट में होता है, और टेंस हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। सही है। इंटीमेट का मतलब सूचित करना होता है। यहाँ पे हम चाहते तो अप्राइज भी लिख सकते थे। अप्राइज का मतलब ही सूचित करना, जैसे इन्फॉर्म होता है, सूचना देना। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, वह 2000 मैं 3 घंटे से उदास हूँ। ये वाक्य बनाइए। मैं 3 घंटे से उदास हूँ मतलब यह अवस्था लगातार 3 घंटे से चला रहा है और अभी भी है। तो ये स्टेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। क्या हो जाएगा? मैं 3 घंटे से उदास हूँ। आई हैव बीन सैड डिसअपॉइंटेड फॉर 3 hours। ठीक है, फॉर 3 hours। अगला वाक्य देखिए, वह 2019 से 100 इमारतें निर्मित कर चुका है। तो क्या हो जाएगा? ही पूरा कर चुका है, रिजल्ट एकदम कंप्लीटेड है। तो ही हैज बिल्ट 100 बिल्डिंग्स वन हंड्रेड बिल्डिंग्स क्या लगाएं? सिंस या फॉर? बिल्डिंग सिंस 2019। ये हमारा पूरा करेक्ट वाक्य है। तो आप जितना जल्दी लिखेंगे उतना बढ़िया आपका अंग्रेजी लिखना हो जाएगा। ये छोटे छोटे वाक्य को जोड़ के ही हम फिर पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगला जरा वाक्य देखिए, मेरे पिताजी अभी अभी आए हैं। तो मेरे पिताजी अभी अभी आए हैं, रिसेंट टाइम का बात हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ माई फादर हैज जस्ट कम। माई फादर हैज जस्ट कम, अभी अभी। और जस्ट मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है, रिसेंट टाइम बताता है, टेंस भी सही है, पोजीशन भी सही है जस्ट का। मैं 2017 से उसे जानता हूँ। जानना भी स्टेटिव वर्ब है ना, तो बताइए क्या हो जाएगा? आई हैव नोन हिम सिंस 2019। 17 से 2017। सही है। आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया है। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यू हैव नॉट आंसर्ड मी येट। आंसर्ड होता है सवाल का ही, तो सवाल पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। यू हैव नॉट आंसर्ड मी येट। चलिए, कुछ और सवाल देखिए और बताइए। ट्रेन 5 मिनट पहले ही स्टेशन छोड़ चुकी है। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैज
left the station five minutes before. ठीक है, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन 5 minutes बिफोर। अगला है, वह पिछले 3 सालों से मेरी आंखों का तारा है। आंख का तारा को कहते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आई। तो लिखेंगे ही हैज बीन एन एप्पल ऑफ माई आईज फॉर 3 years। ठीक है मेरे दोस्त, कल के दोस्त देखिए, इसको सही करके पढ़िएगा। मेरे दोस्त कल से अध्ययन में लीन है, कल से अध्ययन में लीन है। तो इसका जो हम बनाएंगे, ही हैज़ बीन, सॉरी मेरे दोस्तों की बात हो रही है, माई फ्रेंड्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है लीन होना। इन स्टडीज सिंस यस्टरडे। बन रहा है ऐसे, जल्दी जल्दी आप वाक्य को बना सकते हैं। एब्जॉर्ब्ड इनका मतलब होना होता है तल्लीन होना कोई काम में। एब्जॉर्ब्ड और इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है इन, तल्लीन होना, मस्त होना। कल से है, मैं पिछले सोमवार से दुविधा में हूँ। पिछले सोमवार से हूँ एक स्टेटिव अवस्था है, स्टेट है, तो हो जाएगा आई हैव बीन इन डायलिमा, इन अ डायलिमा सिंस। कोई भी दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, ईयर हो, सीजन का नाम, फेस्टिवल का नाम, सिंस लगाते हैं। सही है, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सही सही बना रहे होंगे हर एक वाक्य। नहीं तो पूरे तरीके से इस रिकैप जो हो रहा है आपका प्रैक्टिस, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे समझिएगा कुछ मिसिंग है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी बर्फ बन जाता है। साइंटिफिक एक्शन है, बार बार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो लिखेंगे वाटर टर्न्स इनटू आइस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीन साल बीत चुके हैं जब से उनके पिताजी का देहांत हुआ है। जबकि नहीं, जब से समझिएगा इसको। 3 साल बीत चुके हैं, तो 3 साल बीत चुके हैं, काम इतना पूरा हो गया है, तो 3 years, और प्लूरल है, ईयर्स लिखा हुआ है, 3 है तो ईयर्स होगा ही। हैव पास्ट, और सिंस के बाद पास्ट इंडिफिनिट, सिंस हिज फादर डैड लिख सकते हैं, या पास्ट अवे का मतलब ही गुजरना। पास्ट अवे का मतलब डायड होता है, यहाँ डैड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जरा वाक्य है, मैंने उसे कभी नहीं डांटा हूँ। मैंने उसे कभी नहीं डांटा है, इसका मतलब ये लिखना था, यहाँ पे हिंदी थोड़ा गलत हो गया है। का ऐसे समझिएगा, मैंने उसे कभी नहीं डांटा है जब से मैं यहाँ आया हूँ। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, मैंने उसे कभी नहीं डांटा है, आई हैव नेवर scolded him since, और since के बाद पास्ट इंडेफिनिट, since के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, since I came here, ऐसे बनाना है। मैंने इस किताब को 3 बार पढ़ा है जब से मैं इसे खरीदा हूँ। कब से समय दिया हुआ है, जब से खरीदे हैं उस समय से लेके अब तक। तो इसको ऐसे लिखेंगे, आई हैव रीड, रीड का तीनों फॉर्म एक ही होगा, दिस बुक
थ्राइस का मतलब 3 बार होता है, और सिंस के बाद प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, सिंस आई परचेज्ड इट। ठीक है, आई हैव रीड दिस बुक थ्राइस सिंस आई परचेज्ड इट। आ रही है बात समझ में? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ये पास्ट की बात है, तो इसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त 1947। बिकेम, या इसके जगह पे गॉट फ्रीडम भी लिख सकते हैं। फ्रीडम नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्री एडजेक्टिव हो जाएगा, दोनों सही है। अगला है, मैंने इस मुद्दे पर पहले ही उसे समझाया था। पहले ही समझाया था, अर्लियर पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, रिमोट टाइम बताया है। आई कन्विंस्ड हिम, कन्विंस्ड का मतलब समझाना होता है। आई कन्विंस्ड हिम ओवर दिस मैटर अर्लियर। तो अर्लियर यस्टरडे के साथ, अगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट सही है, अर्लियर। चलिए दोस्तों, अगला वाक्य जरा देखिए। मैंने, बहुत देर हो चुकी है, अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। इसको जरा बताइए। एक्चुअली ये टेंस नहीं होता है, ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड होता है। बहुत देर हो चुकी है, तो पढ़ा था ना, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम, अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। तो पास्ट इंडेफिनिट होगा ही केम बैक, या ही रिटर्न्ड नाउ। ही रिटर्न बाय नाउ। बात ये प्रेजेंट में ही रहती है। ठीक है, बाय नाउ मतलब अब तक। वह यहाँ कल आई है, 1 सप्ताह के लिए रहने के लिए। वह यहाँ कल आई है, कल आई है मतलब यस्टरडे है, रिमोट टाइम है, तो क्या हो जाएगा? ही, लड़की है तो सी हो जाएगा। ही केम हेयर यस्टरडे टू स्टे फॉर 1 वीक। ठीक है, फॉर टू स्टे फॉर 1 वीक। अगला वाक्य है, मौका पहले ही निकल चुका है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए था। मौका पहले ही निकल चुका है, क्या होना चाहिए? मौका पहले ही निकल चुका है, तो लिख सकते हैं इट इज हाई अपॉर्चुनिटी। ये फ्रेज है, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी। फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए था। यू स्टडीड वेल। जब मोडाल्स पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे कि यहाँ पे हम ऐसे भी लगा सकते थे, यू शुड हैव स्टडीड वेल। लेकिन अभी हम इसी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का एक और रूप बता रहे हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ रिमोट एक्शन का टाइम ही नहीं बताता, बल्कि ये बताता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड, यानी कि प्रेजेंट के काल्पनिक बातों को भी कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्लू बताया था, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी, इट इज अबाउट टाइम, विश रहेगा, ओ दैट, वुड दैट रहे, एज इफ हो, एज दो हो, तब हम इनका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट की एक्टिविटी को बताने के लिए। अगला है, मैंने इस मोबाइल का प्रयोग नहीं किया है जब से मैंने इसे खरीदा है। तो क्या लिखेंगे? जब से खरीदे हैं, उस समय से लेके अब तक,
तो आई हैव नॉट यूज दिस मोबाइल सिंस आई परचेज्ड इट, सिंस आई परचेज्ड इट। ठीक है, सिंस आई परचेज्ड इट, ये बिल्कुल सही है। अगला वाक्य देखिए, बन रहा है सेंटेंसेस, वह ऐसे व्यवहार करता है मानो की परीक्षा पास कर गया हो। तो ये इमेजिनरी बात है, वह ऐसे व्यवहार करता है, तो ही बिहेव्स प्रेजेंट में है। एज इफ लिखिए, या आप चाहें तो एज दो भी लिख सकते हैं। एज दो ही पास द एग्जाम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा ही पास द एग्जाम, है ना, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अगर मैं होता तो आसमान, अगर मेरे, ये गलत लिखा हुआ है, सही होगा अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। ये वाक्य मान के इसको बनाना है, अगर मेरे पंख होते तो हो जाएगा इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। हालांकि ये चीज़ अभी आपने नहीं पढ़ा है, एक कंडीशनल का वाक्य है, लेकिन चलिए मैंने बनाया है। कंडीशनल जब बताएंगे तब इसको बनाना है, इस तरह के वाक्य को। अगर मैं एक सांप होता तो तुम्हें डस लेता। अगला वाक्य है, अगर मैं सांप होता तो तुम्हें डस लेता। तो क्या हो जाएगा, इफ, ये भी कंडीशनल है, अभी आपने पढ़ा नहीं। इफ आई वर ए स्नेक आई वुड बाइट यू। ठीक है, ये कंडीशनल है, अगर नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही नहीं है। अगला वाक्य देखिए, काश मेरे चार हाथ होते, ये आपने पढ़ा है, इसको आप बना सकते हैं। काश मेरे चार हाथ होते, तो क्या हो जाएगा, आई विश, या ओ दैट भी लिख सकते हैं, आई हैड फोर हैंड्स। तो ये क्या है, ये रियलिटी नहीं है, ये काल्पनिक चीजें हैं, तो इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा। प्रेजेंट की बात है इसलिए सेकेंड फॉर्म। पास्ट क्या होता, तो पास्ट परफेक्ट होता, आपने पढ़ा है इसको। अगर मैं कहूँ मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया था कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है, ये बात पढ़ाया था पास्ट में, लेकिन जो बात बताया था वो अभी भी सही है, तो आगे वाला क्लाउज प्रेजेंट में ही लिखेंगे। इसका हो जाएगा, माई फादर taught me that the earth is round। सही है, माई फादर taught me that the earth is round। The earth is round। सही है दोस्तों। चलिए आगे है, मेरी माँ ने कहा था कि काम ही पूजा है। तो मेरी माँ ने कहा था पास्ट में, लेकिन जो बात कहा था वो क्या है, प्रोवर्बियल फैक्ट है। तो प्रोवर्बियल फैक्ट है तो इसको हमें चेंज नहीं करना है टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे, माई मदर सेड दैट वर्क इज वर्शिप। अगर यहाँ पे वॉज करेंगे तो गलत है, आ रही है समझ में, वर्क इज वर्शिप। इस वाक्य को देखिए, अगला वाक्य, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। कैसे बनाएंगे, अब्राहम लिंकन said that डेमोक्रेसी, अब ये प्रोवर्ब है, इज द गवर्नमेंट, किसका, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट टू द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये सही है। हालांकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन सही क्यों है? क्योंकि ये जो है ये प्रोवर्ब है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगला वाक्य भी है, न्यूटन ने कहा था कि हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसको भी अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ बाबू, अच्छा अच्छा, बड़ा जल्दी भेज दिए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं 1 घंटा बाद बात करूँगा, ठीक है ना? देखिए, न्यूटन ने कहा था कि हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेड दैट, अभी जो बात कहा गया है ये हमेशा के लिए सच है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। अगला है, उसके सोने के पहले मैं घर वापस आ गया था। तो दो घटना हुआ है, दोनों पास्ट में हुआ है, लेकिन एक पहले और एक बाद में हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? उसके आने के, सोने के पहले मैं घर वापस आ गया था, तो पहले हुआ था घर वापस आना, तो आई हैड रिटर्न्ड होम बिफोर ही स्लेप्ट, बिफोर ही स्लेप्ट। ठीक है, बिफोर ही स्लेप्ट दिख रहा था। आई हैड रिटर्न्ड होम बिफोर he slept, before he slept। अगला वाक्य देखिए, उसके खाना बनाने के पहले ही मैं नहा लिया था। देखिए, अगला वाक्य है, उसके खाना बनाने के पहले मैं नहा लिया था। उसके खाना बनाने के पहले मैं नहा लिया था, तो क्या हो जाएगा? पास्ट में है दोनों घटना, लेकिन दोनों में पहले क्या हुआ है? खाना बनाना या नहाना? नहाना पहले है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैड, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, I had a bath before he cooked, before he cooked। सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके राइफल लाने के पहले ही मैं बाघ मार चुका था। यहाँ भी दोनों घटना पास्ट में है, लेकिन एक पहले एक बाद में। पहले हुआ है बाघ मारना, तो आई हैड किल्ड अ टाइगर बिफोर ही ब्राउट द राइफल। ठीक है, बिफोर ही ब्राउट द राइफल। यही फ्यूचर में होता तो क्या हो जाता? आई शैल हैव किल्ड अ टाइगर बिफोर ही ब्रिंग्स द राइफल। अगला वाक्य है, वह कल इस समय खेलता रहेगा। वह कल इस समय खेलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वह कल इस समय खेलता रहेगा। ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
तो ही फ्यूचर में होगा ही विल बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो, ही विल बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो। अगर तुम सच बोलोगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्यूचर का कंडीशनल वाक्य हो गया, थोड़ा सा मैंने जानकारी दिया था। इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ के बाद सेल विल तो आता नहीं है, तो इफ यू स्पीक द ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। माफ करना का होता है फॉरगिव, आई विल फॉरगिव यू। ठीक है, अगला वाक्य है मैं 5 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब ये समझिएगा, मैं 5 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? मैं 5 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, तो समय के पहले आप पहुंचेंगे, सेल है फ्यूचर परफेक्ट में लिखिए, आई सेल हैव रीच्ड देयर बाय 5 PM, बाय 5 PM। बाय 5 PM का मतलब क्या हुआ? बिफोर 5 PM। तो फ्यूचर में एक टाइम दिया हुआ है या एक्शन को रिलेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उस टाइम के पहले या उस एक्शन के होने के पहले कोई काम हो जाएगा। तो जो पहला वाला घटना होगा फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था ना, और बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब एक्शन नहीं है तो टाइम खाली लिख दीजिए। उसके कार खरीदने के पहले मैं घर खरीद चुका था, मैं मकान खरीद चुका था। चलिए इसको बनाइए। उसके कार खरीदने के पहले मैं मकान खरीद चुका था, ये समझिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पहले क्या हुआ था? मकान खरीदना। तो आई खरीद लूंगा फ्यूचर में है, तो आई शैल हैव बॉट हो जाएगा, परचेज नहीं, परचेज होता है छोटी मोटी खरीदारी के लिए। बॉट अ हाउस बिफोर ही बाइज अ कार। ठीक है, अगला है वह कहता है कि तुम खेल रहे थे। वह कहता है कि तुम खेल रहे थे, तो यहाँ पे वह कहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वह कहता है ही सेज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आगे जो भी होगा वो किसी भी टेंस में रख सकते हैं। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, ही सेज दैट यू वर प्लेइंग। पढ़ा था आपने कि मेन क्लॉज प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो आगे किसी भी टेंस में लिखेंगे, सही है। वे लोग कहेंगे कि तुम दोषी है, तो यहाँ फ्यूचर में है। वे लोग कहेंगे, दे विल से, फ्यूचर में अगर कोई बात कही जा रही है तो आगे वाला क्लाउज किसी भी टेंस में रख सकते हैं। दैट यू आर गिल्टी, दोषी का क्या होता है? गिल्टी, यू आर गिल्टी। यू आर गिल्टी। तुम जितना अच्छा खेलते हो उससे अच्छा मैं खेलता था। कंपैरिजन के लिए देन लगाते हैं कंजंक्शन, और आपको पता है कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में देन है तो देन के बाद का टेंस कुछ भी हो सकता है। तो तुम जितना अच्छा खेलते हो उससे अच्छा मैं खेलता था, तो मैं ज्यादा अच्छा खेलता था। आई प्लेड बेटर देन यू प्ले, मतलब आप जितना खेलते हैं ना उससे ज्यादा अच्छा मैं खेलता था। तो देन के आगे किसी भी टेंस में हम रख सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, भले ही ये पास्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला वाक्य देखिए, मैं मेरे गांव में सप्ताह में एक बार मूसलाधार बारिश होती है। तो क्या लिखेंगे? इट रेन्स, इट रेन्स cats and dogs at my village once a week।
ठीक है, once a week. वह शायद ही कभी अपने निजी उद्देश्य से झूठ बोलती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा सी हार्डली टेल्स अ लाई। टेल्स अ लाई, टेल अ लाई लिखना है, फ्रेज है, अ हटा देंगे तो भी गलत है। टेल्स अ लाई फॉर हर प्राइवेट या पर्सनल मोटिव। मोटिव यानी पर्पस, उद्देश्य से। अगला वाक्य है दोस्तों, 5 और 5 10 होते हैं। 5 और 5 10 होते हैं। क्या होना चाहिए? 5 और 5 10 होते हैं, हो जाएगा 5 and 5 makes 10। 5 and 5 makes 10। ठीक है, ये जो है इसका मैंने यहाँ लिख दिया, 5 and 5 makes 10। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी बर्फ बन जाता है। ये वाला हमने बना लिया है कि बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टर्न्स इनटू आइस। जब हम पानी को गर्म करते हैं तब यह वाष्पीकृत हो जाता है। इसको भी लिख दें कि वाटर, ये साइंटिफिक एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा वाटर टर्न्स इनटू आइस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम पानी को गर्म करते हैं तब यह वाष्पीकृत होता है। ठीक है, when we heat water it evaporates। it evaporates या it starts evaporating, ये भी लिख सकते थे, it starts evaporating। ठीक है, चलिए दोस्तों, कुछ सेंटेंस है जहां पे कुछ गलती है, उसको आपको सही करना है। ठीक है, पहला वाक्य है ही वॉज ऑलवेज स्पिलिंग द बिन्स। स्पिल द बिन का मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना एंड सरप्राइज एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए ही वॉज स्पिलिंग द बिन है ना, तो ऑलवेज लिखा हुआ है, तो ऑलवेज लिखा है तो यहाँ पे ही ऑलवेज स्पिल्ड लिखिए, और यहाँ पे वॉज जो लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, ये जो वॉज है इसको आप हटा दीजिए, वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है द मंकी द मंकी क्लाइम द ट्री बिफोर द टाइगर केम। तो टाइगर के आने के पहले मंकी पेड़ पे चढ़ गया था, तो दोनों में से पहला घटना हुआ कि मंकी चढ़ गया था, तो एक पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो ये जो क्लाइम्ड है ना, इसके पहले हैड का प्रयोग कर दीजिएगा, तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। द मंकी हैड क्लाइम्ड द ट्री बिफोर द टाइगर केम। बाघ के आने के पहले मंकी पेड़ पर चढ़ चुका था। मोहन was often preparing a cakewalk to avoid the hurdle of the work। मोहन was often preferring a cakewalk, ये फ्रेज है, cakewalk मतलब आसान कार्य, to avoid the hurdle of work। hurdle मतलब बाधा। मोहन was often, तो often जो है ये तो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में गलत हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। यहाँ पे was often offering है ना, प्रेफरिंग है, तो इसको हटा के often प्रेफर्ड अगर लिखेंगे तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में सही हो जाएगा। ठीक है, ऑफन प्रेफर्ड। चलिए और बताइए, इफ आई हैड कॉन्फिडेंट यस्टरडे आई वुड हैव आंसर्ड यू। ये आपने पढ़ा नहीं है। इफ आई हैड कॉन्फिडेंट ये गलत है, यहाँ पे कॉन्फिडेंट और हैड के बीच में बीन अगर लगा देते
तो ये सही होता। इफ आई हैड बीन कॉन्फिडेंट यस्टरडे आई वुड हैव आंसर्ड यू। ये कंडीशनल का है, ये आपने नहीं पढ़ा अभी, मोडाल्स के बाद पढ़ेंगे। सोहन वॉज नेवर टेलिंग अ लाई, नेवर है तो वॉज नेवर टेलिंग गलत है, क्या होगा? नेवर टोल्ड अ लाई। वॉज नेवर टेलिंग को हटा के नेवर टोल्ड अ लाई, ये सही हो जाएगा। इसको सही करें, बाकी बाकी ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा इतना करने पे। ही वॉज बेड रिडन, मतलब बिस्तर में एकदम पड़ा हुआ था फॉर 10 months। यहाँ पे वॉज की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ वॉज की जगह हैड बीन लिखिए, ये वाक्य सही हो जाएंगे। अगला है माई फादर वॉज लाइकिंग द सेलिब्रियस क्लाइमेट। सेलिब्रियस का मतलब जो स्वास्थ्यप्रद हो, तो यहाँ सब सही है, लेकिन आपको पता है ना लाइक हमारा स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पे वॉज लाइकिंग के जगह खाली लाइक कर दीजिएगा तो वाक्य सही हो जाएगा। क्लाइमेट मतलब जलवायु, सेलिब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद। अगला है द एनिमल विच आई हैड वॉज बिलोंगिंग टू द हर्ड ऑफ ग्रीगेरियस एनिमल्स। ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो ग्रुप में रहने वाले जानवर को ग्रीगेरियस कहते हैं। विच आई हैड वॉज बिलोंगिंग, तो बिलोंग तो स्टेटिव वर्ब है, तो बिलोंग्ड यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ जो वॉज बिलोंगिंग है ना, ये वॉज बिलोंगिंग को हटा के और यहाँ पे लिख दीजिए बिलोंग्ड, तो सही हो जाएगा वाक्य। अगला देखिए सी वॉज वॉन्टिंग। वॉन्ट जो है ये आपने लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, जैसे थिंक है, फील है, टेस्ट है, रिजेंबल है, फॉरगेट है, रिमेंबर, मेमोराइज, वैसे वांट का भी आप कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। यहाँ ये जो वांटिंग है इसकी जगह पे आप लिखेंगे वांटेड। क्या लिखेंगे? वांटेड, तो सही हो जाएगा। सी वॉज माइंडिंग द वे, माइंड का भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, सी माइंडेड हो जाएगा। यहाँ वॉज माइंडिंग को हटा के माइंडेड कर दीजिए, माइंड मतलब बुरा कर मानना, सही हो जाएगा। चलिए अगला सेट देखिए, मोहन हैड बीन वर्किंग, हैड बीन नोइंग अस फॉर 5 years। तो आपको पता है कि नोइंग जो है ये हमारा नो स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पास्ट में लिखा है कोई बात नहीं है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में कर दीजिए, मोहन हैड नोन, ये सही हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, बताइए आई हैड बीन राइटिंग 10 books। 10 books तो निश्चित रिजल्ट है ना, तो यहाँ पे हैड बीन राइटिंग की जगह क्या हो जाएगा? हैड रिटेन। पास्ट है तो सुधार पास्ट में ही कर रहे हैं, बस टेंस को सही कर रहे हैं। आई हैड रिटेन निश्चित रिजल्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। आई हैड बीन सोल्विंग 10 problems रिलेटेड टू दिस क्रूशियल मैटर सिंस मॉर्निंग। 10 प्रॉब्लम्स है ना, तो ये निश्चित है, तो आई हैड बीन सोल्विंग की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ हैड बीन सोल्विंग को हटा के और हैड सोल्व का प्रयोग करिए, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट परफेक्ट लगाइए, सही हो जाएगा। अगला है सी हैड बीन रिस्पेक्टिंग देम फॉर 5 years। तो इसमें भी आपको पता है कि रिस्पेक्ट हमारा स्टेटिव वर्ब है, ये वाला जो है हमारा स्टेटिव वर्ब है ना, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिंग गलत है, यहाँ पे हैड बीन रिस्पेक्टिंग की जगह आप कर दीजिए हैड रिस्पेक्टेड, हैड रिस्पेक्टेड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई हैड बीन मेकिंग 5 bags सिंस 1991। 5 bags है तो आपने 500 लिखा है, मतलब आपने बना चुका है, बना चुके थे, तो यहाँ हैड बीन मेकिंग गलत है, यहाँ हैड मेड लिखेंगे, वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, हैड मेड। अगला है ही बिहेव्ड। तो बिहेव्ड पास्ट में है और एज इफ है, मतलब काल्पनिक बात है, तो ही बिहेव्ड वह ऐसे व्यवहार किया मानो कि वह साइकेट्रिस्ट हो। तो यहाँ पे हैड जो लिखा हुआ है ना, इसके साथ एक और चीज जोड़ दीजिए, हैड बीन, ही हैड बीन साइकेट्रिस्ट, तो ये सही हो जाएगा। अगला है
आई रीच्ड होम आफ्टर माई फादर हैड कम। तो आई रीच्ड होम आफ्टर माई फादर हैड कम, मेरे पिताजी के आने के बाद पहुंचे थे, तो पिताजी पहले आए थे, तो माई फादर हैड कम सही है और आई रीच्ड भी सही है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो थोड़ा कंडीशनल सेंटेंस है, शायद ना बन पाए। इफ आई हैड स्टडीड वेल लास्ट मंथ आई वुड हैव पास द एग्जाम, बिल्कुल सही है। इफ यू प्लेड वेल यू वुड, इसको छोड़ दीजिए, ये आपने पढ़ा ही नहीं है। इसको बनाइए, ही बिहेव्ड का बना सकते हैं। ही बिहेव्ड एज इफ, तो बिहेव्ड पास्ट में बात हो रही है, एज इफ काल्पनिक बात है, तो फिर आगे पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट के इमेजिनरी बात को बताने के लिए। इफ ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, तो यहाँ पे हैड जो है ना, इसको हटा के और यहाँ पे कर दीजिए हैड। पास्ट के काल्पनिक बात के लिए पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट के काल्पनिक के लिए प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट आपने पढ़ा है। नहीं तो फिर से वीडियो देख के इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। अगला है ही विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस ही विल प्रैक्टिस हार्ड। तो ही विल नॉट पास द एग्जाम सही है, अनलेस के बाद विल का प्रयोग तो होता नहीं है, क्योंकि अनलेस कंडीशन बताता है। तो यहाँ अनलेस के बाद जो विल है ना, ये गलत है। और यहाँ प्रैक्टिस में प्रैक्टिस सी वाला जो होता है वो हमारा नाउन होता है, प्रैक्टिसेस लिखिए, वाक्य सही हो जाएगा। अगला है आई विल वेट फॉर देम अनटिल दे विल कम बैक। तो यहाँ पे भी सही है, बस यहाँ विल जो है ये हमारा गलत है, क्योंकि अनटिल अनलेस के बाद इफ या कोई भी कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन के बाद शैल विल का प्रयोग नहीं करते। व्हेनेवर आई विल फेस, तो यहाँ विल हटा दीजिए बस, बाकी सब सही है। यहाँ विल को हटाइए, व्हेनेवर आई फेस सच अ प्रॉब्लम आई विल कम टू यू। तो इफ है व्हेनेवर, unless, until, provided, provided that, as soon as long as far as, इनके बाद shall will का प्रयोग नहीं करते हैं। ये फ्यूचर में मैंने आपको बताया था। I will appreciate you as long as you will work for this organization। I will appreciate you सही है, as long as के बाद will गलत है। यहाँ पे जो will है ना, इसको बस हटाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और रीराइट कर दीजिए। You will pass the examination, प्रोवाइडेड के बाद जो विल आया है ये गलत है, उस वाक्य में होगा प्रोवाइडेड, और एज लॉन्ग एज फार एज उसके बाद नहीं आएगा। इफ आई हैव अ काउ आई वुड गिव यू मिल्क, इफ आई हैव अ काउ आई वुड गिव यू मिल्क, यहाँ वो वैसे ये गलत नहीं है, ये वुड भी लगा सकते हैं और विल लगाएंगे तो भी सही है, ये वाला प्रेफर किया जाता है विल। ये सारे कंडीशनल हैं, कंडीशनल आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो इसमें ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ये भी कंडीशनल है, इसको आप बना सकते हैं। इफ यू बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स, ये सही है। ही विल बी ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम, तो आपने पढ़ा है ऑलवेज का प्रयोग कंटिन्यूअस में होता ही नहीं है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, तो ही विल ऑलवेज कम ऑन टाइम ये होना चाहिए, ही विल ऑलवेज कम ऑन टाइम। ही विल नेवर बी हेल्पिंग अस, यहाँ भी नेवर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ही विल नेवर बी हेल्पिंग अस है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा विल नेवर हेल्प। फ्यूचर में है, हेल्प्स मत कर दीजिएगा, शैल विल के बाद कोई मोडास के बाद भी नहीं आता है सिर्फ। सी विल बी लविंग अस, ये आप बता सकते हैं कि यहाँ भी ये कंटिन्यूअस है और स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा सी विल लव अस, आगे लव्स लिख दीजिएगा, विल है। अगला है द प्रपोजल विल बी पास्ड विद द कंफर्टेबल मेजोरिटी इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप विल, इफ के बाद देखिए वाक्य बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप विल, तो इफ के बाद विल नहीं आता ना, यहाँ इसको हटा दीजिए, वाक्य सही हो जाएगा। हर तरह से समझिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है।
आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम वेन यू विल, तो वेन के बाद भी सेल विल नहीं आता है, वेन यू कम हेयर, विल बी कमिंग को हटाइए और कम लिखिए। अगला है इफ आई हैव मनी, ये वाला इफ वाला छोड़ दीजिए, कंडीशनल का है। ये सब कंडीशनल ही है। ही विल नेवर बी ह्यूमिलेटिंग अस, तो इसको आप कह सकते हैं कि नेवर लिखा है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या किसी भी कंटिन्यूअस में तो नहीं बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा ही विल नेवर ह्यूमिलिएट, और ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। वाक्य सही हो जाएगा। अब अगला वीडियो जो मैं आपको दूंगा दोस्तों, वो मोडाल से शुरू होगा, उसके बाद कंडीशनल्स के बारे में मैं बताऊंगा। ये सब इसको बनाइए। अगले 2 दिनों में आई शैल बी वर्किंग, तो अगले 2 दिनों में कोई काम शुरू होगा। अगले 2 दिनों में आई शैल बी वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 मंथ्स, तो यहाँ पे कोई काम पहले शुरू है और फ्यूचर में खत्म होगा, तो यहाँ पे शैल के बाद बी हटाइए और यहाँ शैल हैव बीन लिखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, इन नेक्स्ट 2 days आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 months। सही है, सही है दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास यहाँ तक लेके आए हैं टेंस का, और टेंस से रिलेटेड कोई समस्या अगर हो फिर भी तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से सब दूर हो जाएगा। टेंस से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं उसकी, और इसके बाद मोडाल शुरू करेंगे और फिर इन दोनों को मिला के कंडीशनल में यूज किया जाएगा। अगर टेंस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे, वैसे कोई समस्या होना नहीं है इसमें, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका एक्टिव और पैसिव जो हम कराएंगे तो इनके बारे में फिर से हम बात करेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव और कैसे WH क्वेश्चन वर्ड और बाकी सबका एक्टिव पैसिव बनाते हैं, कैसे टेंस में क्यूजेटिव वर्ब लगा के एक्टिव पैसिव बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं ताकि कन्फ्यूजन से बचा जाए। बाकी का जो हिसाब किताब होगा वो जब हम वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहाँ पे बहुत सारे क्यूजेटिव वर्ब का प्रयोग कर करके आपको बताएंगे, जैसे मेक का प्रयोग, गेट का प्रयोग, हैव का प्रयोग क्यूजेटिव वर्ब के रूप में। तो आप परेशान ना हो, हमारा प्योर जो पर्पस था वो सिर्फ ये था कि टाइम लिखने में, पढ़ने में और पढ़ के समझने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप खाली टेंस पढ़िए प्योर ओरिजिनल रूप में। और इसके बाद कल से मोडाल शुरू करेंगे जो टाइम एंड टेंस से बिल्कुल अलग है। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उनका उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है, हर का अपना एक उद्देश्य है। तो टाइम एंड टेंस का उद्देश्य बस इतना ही है कि समय बताना है किसी कार्य या अवस्था का, इसके अलावा इसका और कोई दूसरा काम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।